नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, एक प्राकृतिक संख्या और उसके वर्ग का योग पहले तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या है। कैसे इस प्रश्न को करेंगे? तो सबसे पहले मानेंगे ना, मान लीजिए कि वह प्राकृतिक संख्या x है और इस प्राकृतिक संख्या के वर्ग का योग कह रहा है ना, कितना है। तो कहा गया है कि पहले तीन अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है और तीसरी अभाज्य संख्या आपका 5 है। यही तो अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स दिया हुआ है और ये अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे, दो तीन 6, 6 पचे 30, यानी कि ये हमको मिल गया 30। इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना, देखिए एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे है और प्लस एक्स और इसको इधर लाएंगे ना तो ये हो जाएगा -30। अब हमको देखना है ना, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -30। अब 30 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए ना जिसको माइनस करने पर 1 आ जाए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 आ जाए। तो हम जानते हैं 6 और गुणे 5 करेंगे तो 30 आएगा और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। जेसन में जानते हैं आप कि ये प्लस होता है तो दोनों का सिंबल चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे समझ लीजिए, अगर मैं b का वैल्यू क्या है, प्लस है, तो b और c दोनों के सिंबल को यहाँ पे चेंज कर देंगे। और अगर मैं b का सिंबल माइनस है तो केवल b का सिंबल चेंज करेंगे, c के सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है आसानी से लग जाएगा। तो अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस होने पर ये दोनों सिंबल बदल जाता है, अब माइनस होने पर केवल ये वाला सिंबल बदलता, ये वाला नहीं बदलता। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया है ना, तो बड़े वाले वैल्यू को पहले लिखेंगे और छोटे वाले वैल्यू को बाद में लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। इस तरह से हमने लिख लिया। यहाँ पे क्या आ गया, +5 आ गया। तो यही आपका प्लस वाला जो वैल्यू आया है यही आपका आंसर है। यानी वह संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगर मैं इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू को रख करके x और प्लस एक्स स्क्वायर दिया था, यही तो था ना आपका नंबर। x आपने माना था प्राकृतिक संख्या, अप्राकृतिक संख्या 5 आया हुआ है तो 5 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25। अब 25 और 5 हो जाएगा 30, जो कि इस 30 के बराबर है। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 9वां भाग उस संख्या के 10वें भाग से 4 अधिक है, 10वें भाग से 4 अधिक है किसी संख्या का, मान लीजिए कि x है, वह संख्या x है, इसका 9वां भाग जो है इसी संख्या के 10वें भाग से, इसी संख्या के ना 10वें भाग से कितना अधिक है, दोनों का अंतर कह रहा है कि 4 अधिक है। बस ऐसे कर लीजिए, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 90 और यहाँ पे देखेंगे तो 9 दहा पे 0 तो 10x और -9x। सिंपली इस तरह से सॉल्व कीजिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है ये। अब ये बन जाएगा आपका 4, 10x में से 9x माइनस करेंगे तो हमको x मिलेगा। अब बराबर यहाँ 90 को 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 गुणे 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 9 चौको 36, यानी 360 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न में कहा गया है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो वह संख्या है। इस क्वेश्चन को करने का एकदम आसान सा ट्रिक है ना कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो 75 प्लस 31 कीजिए और इसमें 2 से भाग दे दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आपको यही ट्रिक अप्लाई कर लेना है। 5 और 1 6 और 7 और 3 10 और 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 पचे 10, 2 तेई 6, 53 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मान लीजिए बाई प्रोसेस हमको समझना है तो क्या करेंगे, तो ये तो ट्रिक था और ट्रिक के अलावा अगर मैं प्रोसेस से करना हो तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझिएगा। मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, x है, x 31 से उतनी ही बड़ी है, x जो है 31 से बड़ा है तो x माइनस 31 कर लेंगे, लेकिन कह रहा है यह, सॉरी 31 है, 75 से जितनी छोटी है तो 75 माइनस x कर लेंगे, 75 से छोटी है तो 75 माइनस x कर लेंगे। अब देखिए 31 को आगे ले जाएंगे, x को इधर लाएंगे तो ये x आएगा तो x प्लस x इधर हो जाएगा। और अगर मैं इसको 75 को हम आगे करेंगे, सॉरी 75 के आगे 31 ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा।
बस x और x कितना हो जाएगा, 2x होगा, इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 7 3 10। अब 2 से कट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 5 10 2 3 6। तो बाई प्रोसेस आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रिक का यूज करके आप ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 5a7 में 335 जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 आता है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे कहा गया है 5a7 में कितना जोड़ दिया जाता है, तो 3 3 5, 335 जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना आता है, 8b और 2 आता है। अब प्रश्न में कहा गया है ना, 8b2 जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित है, तो हम सबको जोड़ेंगे, 8 2 10 यानी कि 10 अब प्लस बी आ जाएगा, और 10 प्लस बी बटा 3 कर लेंगे। अब बी का कौन कौन सा मान जो है कटेगा, तो बी का देखिए, बी की जगह पे 2 रख सकते हैं, 10 2 12, 12 जो होगा 3 से कट जाएगा, 5 भी रख सकते हैं, 3 5 15 और 3 छके 18, 8 भी रख सकते हैं। यानी कि 10 की जगह, बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। अब कहा गया है ए का सबसे बड़ा संभावित मान, यानी अगर में हम यहाँ पे क्या रख लें, सबसे पहले 2 रख करके देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर में यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने रख दिया 8 और 2 और फिर से 2 रख लेंगे, तो 335 आगे जाएगा तो माइनस ही तो होगा, तो 335 को माइनस कर लेंगे, तो 12 में से 5 गया 7, 11 में से 3 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, 487 हो गया। अब 5 रख करके देख ले रहे हैं, तो 8 5 और क्या है, 2 है, 2, 335 ही घटाएंगे तो 335। अब इसको माइनस करेंगे, देखेंगे 12 में से 5 7, 4 में से 3 1 और 8 में से 3 5, 517 आ गया। फिर इसी तरह से 8 को रख करके देख ले रहे हैं, तो 8 8 2 और 335 में से इसको भी माइनस करके देखेंगे, तो 12 में से 5 7, 8 में से 3 5 आ जाएगा, 8 में से 3 5 3 8 और फिर 5 3 8, 5 5 7 आ गया। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ए का सबसे ज्यादा संभावित मान कौन सा हो सकता है। ये वाला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5a7 है, 5a7 नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसको तो हम हटा ही देंगे, इसको तो वैल्यू को रखेंगे नहीं। आगे चलेंगे तो इसमें देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू 1 आ रहा है और यहाँ पे a का वैल्यू 5 आ रहा है, क्योंकि इस ऑप्शन में 5 तो दिया नहीं है, 1 ही दिया हुआ है, तो यानी कि a का वैल्यू क्या होगा, a का सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में सबसे बड़ी संख्या है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या दी गई है। हम क्या करेंगे ना, सबको देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो लिखा है 3 पे पावर 1/2, और फिर से दिया हुआ है ना 2 पे पावर 1/2, फिर से यहाँ पे दिया हुआ है 6 पे पावर 1/6। देखिए इस 2 का इस 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, तो लिख सकते हैं 6/3 लिख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। इस पर भी हम लिख सकते हैं ना 6 बटा कितना लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी है ना, हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिखना है हमको, तो 6 तो रहेगा, 1/6 ही इसको लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सबका बराबर हो गया, 6 6 6 सबका डिनोमिनेटर हो गया। तो अब देखेंगे ना इसका कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 27 आएगा, और रूट यहाँ पे कर लेंगे 6। इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया, इसका रूट यहाँ पे 6 कर लेंगे, फिर इसका भी 6 और रूट ये 6 कर लेंगे। इस तरह से देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी संख्या यही ना आ रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यहाँ पे गलती से 3 छप गया है, ये 2 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न है। इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखिए 2/7, फिर दिया हुआ है 1/3, फिर दिया हुआ है 5/6 और फिर दिया हुआ है आपका यहाँ पे 3/4। सब में देखेंगे अंतर कितने का है, तो यहाँ पे अंतर 5 का दिया हुआ है, यहाँ पे अंतर 2 का दिया हुआ है, यहाँ पे अंतर 1 का है और यहाँ पे भी अंतर 1 का है। 5 2 1 1 का एलसीएम निकालेंगे अगर में 10 आएगा। इस 5 से इस 10 को काटिए, 5 दूनी 10, 2 बार में कटा, इस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, कितना आ गया, ये 4 आ गया।
सेम यही काम इसमें भी कीजिए, 2 पचे तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 पचे 5 आ गया ये। फिर से इससे भी 1 10 से तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 पचे 50 आ गया ये। और फिर इससे 1 10 से तो 3, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 तिहाई 30 आ गया ये आपका। ठीक है, अब देखिए ये 4 है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30 को। इसमें सबसे जो बड़ा है ना वही सबसे बड़ी भिन्न है, यानी 5/6 जो है आपका सबसे बड़ा भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 0.9 दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे 9/10, यही तो लिखेंगे ना। 0.9 पे बार दिया हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे तो 9/9 लिखेंगे। इसको कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, इसको इतना ही छोड़ दीजिए। अगला देखेंगे तो 0.09 पे बार दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 9 बटा, जिस पे बार है उसके लिए तो हम 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिख दिया जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अगला देखेंगे तो ये क्या है आपका, तो ये दिया हुआ है 0.09 पे बार दिया हुआ है, इसको लिखेंगे तो 9 तो ऊपर लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो नीचे क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 9 और 9, इस तरह से 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 अंक पे 10 बार है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/11। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको देखना है कौन सा है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यहां पे दिया है 6/7। सबसे पहले नंबर को उतार लीजिए, 5/6, फिर से 7/8 और फिर से 4/5। इस तरह से कुछ प्रश्न दिया गया है। सबके बीच अंतर देखेंगे, 1 का आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है। जब सब में अंतर समान आए ना तो केवल ऊपर वाला नंबर देख लीजिए, जो बड़ा वो बड़ा भिन्न और जो छोटा वो छोटा भिन्न होगा। तो इसमें सबसे बड़ा यही दिख रहा है, यानी कि 7/8 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है। छोटा दिखेगा यानी कि ये वाला सबसे छोटा दिख रहा है, तो 4/5 जो होगा ये सबसे छोटी भिन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 4/5, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 20-55 में जोड़ा जाना चाहिए जिससे संख्या 27 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे ना, आप क्या कीजिए ना, भाग दे दीजिए। 20-55 में जिस संख्या से भाग देना है दिया रहे 27 से पूर्णतः विभाज्य, उसी से भाग दे दीजिए। 27 से हमने भाग दे दिया। अब ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 7 बार में भाग ले जाएंगे क्योंकि 8 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो 7 सते 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 15 में से 9 6, 9 में से 8 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। 5 उतार लेंगे, अब फिर भाग ले जाएंगे। 7 बार में तो जाएगा नहीं, अब 6 बार में ले जाकर के देखते हैं। तो देखिए 6 सते 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, यही तो आएगा ना। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब 27 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं, यानी 3 में कितना जोड़ दें जिससे कि 27 से ये पूरा पूरा कट जाए। तो सीधे सीधे हमको क्या करना है ना, 27 में से 3 को माइनस कर देना है। जो भी जब भी जोड़ने को कहे तो यहाँ पे जो शेषफल बचे ना भाग देने वाले नंबर से, उसको माइनस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 24, यानी कि 24 जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, वह संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी 27। यानी 20-55 में 24 जोड़ने पर वह 27 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक फार्म में कुछ गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर की संख्या 180 है और पैरों की संख्या 420 है तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। गाय का मतलब हो गया चौपाया, चौपाया चूला, तो चौपायों की संख्या लेग बट्टा 2 माइनस हेड होता है, यानी कि पैरों की संख्या बट्टा 2 माइनस सर की संख्या। ऐसे कर लीजिए। अब इसी फार्मूला पर रख दीजिए तो आपको 4 पैरों, कभी भी 4 पैरों वालों की संख्या पहले निकाल लीजिए, फिर 2 पैरों वालों की संख्या निकालिए। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, चौपायों की संख्या कितनी है, तो सॉरी 420 है, तो 420 अब बट्टा 2 और माइनस 180। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 420 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एक 2 0 और माइनस 180। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 30,
30 आ गया, यानी चौपाइयों की संख्या कितनी आ गई? 30 आ गई। क्या पूछा है? गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सॉरी गायों की संख्या पूछा है ना, तो गायों की संख्या कितनी आई है? चौपाइयों की संख्या 30 आई है, तो बस यहीं तक हमको लगाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, न कि बी। ठीक है ना, दो पैरों वालों की संख्या नहीं पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे गायों की संख्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। तो गायों की संख्या पूछा है, तो गायों की संख्या यानी चौपाइयों की संख्या तो हमारा यहाँ पे निकल गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ना a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। हम a को क्या लिख सकते हैं? तो a को हम 4000 प्लस 11 नहीं लिख सकते हैं, और b को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो इसको लिख सकते हैं हम 4000 माइनस 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 4000 में से 11 घटाएंगे तो इतना आएगा, 4000 में 11 जोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब ये क्या बन गया आपका? a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4000 का स्क्वायर और माइनस 11 का स्क्वायर, यही तो बनेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16 और 3 जीरो है तो 1 2 3 और फिर 1 2 3 और माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, 1 6 1 2 3 फिर 1 2 3, 121 इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा आपका 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 9 फिर 9 5 और 1, यानी इतना ये आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे। इस क्वेश्चन को सिंपली आप इस ट्रिक का यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से आंसर कौन है, तो 8 7 9 लास्ट वाला देखिए, 8 7 9 इसमें भी है, 8 7 9 इसमें भी। उसके पहले वाला देखिए 99 है, 15 999, 15 999 यहाँ पे तो है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों नंबर सिस्टम से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।